एक ऐसा बच्चा जिसने गरीबी को बहुत ही करीब से देखा है, जिसके पैरों में चप्पल नहीं थे इस टाइम पे, और वो अचानक से एक अंतरिक्ष एजेंसी में काम करने लगता है और फिर वो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में काम करने चला जाता है और उसको छोड़कर फिर वो यूट्यूब में काम करता है और यूट्यूब में सफल हो जाता है। आज के टाइम पे उसके 70 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने गरीबी को बहुत ही करीब से देखा है, जिसके पास चप्पल नहीं थी, ना ही कोई घर था, लेकिन पढ़ने का जुनून था, दिमाग था, कॉमन सेंस था उसके अंदर, और वो चाहता था कि मैं कोई बड़ा इंजीनियर बनूं, लेकिन वो इंजीनियर बन चुका था। बताएंगे कि वो कैसे काम करते हैं और ये भी कि आप उनमें से कुछ बेस्ट को खुद कैसे बना सकते हैं। शुरू करते हैं नंबर 10 से। जब आप सबको बताना चाहो कि लंच टाइम हो गया तो आप किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करेंगे, पर ये बोरिंग है। If you're at a place that has sucky white, so basically white sugar. इस नदी से 30 मिलियन पाउंड कचरा इकट्ठा करने की कोशिश करने वाला हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मिस्टर बीस्ट अपने दोस्तों और एक वॉलंटियर्स की टीम के साथ इस स्पीड से 30 मिलियन पाउंड कचरा जमा करके मुझे हराना चाहता है। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। आज हम 20 मिलियन ट्रीज प्लांट करेंगे और उन्हें गड्ढे में डालेंगे। अब चाहिए गीली घास को पौधे के आसपास। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्क रोबर की। मार्क रोबर का जन्म 30 दिसंबर 1980 को कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। आज दुनिया उन्हें एक यूट्यूबर के रूप में जानती है, लेकिन उनको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनके वर्षों की मेहनत है। इसमें अटूट प्रेम और एक अनोखी सोच। मार्क बचपन से ही आम बच्चों से अलग थे। जहां बच्चे खिलौने से खेलते थे, मार्क ये समझने लगते थे कि ये खिलौने काम कैसे करते हैं। उन्होंने कम उम्र में ही प्रॉब्लम सॉल्विंग की कला सीख ली थी। एक दिलचस्प किस्सा आपको सुनाता हूँ। जब वो छोटे थे तो प्याज काटते समय उनकी आँखों में जो वो होती है, झांक होती है, वो आँखों में चली जाती है। तब उन्होंने काम स्टार्ट किया। उन्होंने गूगलेस बनाए। इसे रोकने के लिए उन्होंने एक खास तरह के चश्मे बनाए, ओनियन गूगलेस बोलते। ये उनकी पहली इंजीनियरिंग थी। अब बात करते हैं एजुकेशन और नासा का। क्यों नासा से अलग हुए, कैसे नासा में गए और किस लिए यूट्यूब में कदम रखा, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा है सोशल मीडिया के अंदर। मार्क ने अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया था उस समय पर। उन्होंने ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया था। इस यूनिवर्सिटी से बीएससी किया और फिर यूनिवर्सिटी साउदर्न कैलिफोर्निया में उन्होंने मास्टर की डिग्री प्राप्त की थी। उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें फिर एक दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में उन्हें नौकरी मिल गई। उन्होंने नासा की JPL में 9 साल बिताए, जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी। उनका सबसे बड़ा योगदान क्यूरियोसिटी रोवर प्रोजेक्ट था। उन्होंने 7 साल तक उस रोवर के पुर्जे डिजाइन किए थे जो मार्स पर मौजूद था। 2011 में मार्क नासा में काम कर रहे थे। हैलोवीन के मौके पर उन्होंने एक अनोखी ड्रेस बनाई थी। उन्होंने 2 आईपैड लिए थे, एक अपने पेट के आगे, एक अपने पेट के पीछे। वो दोनों लगाई। फेस टाइम के जरिए उन्होंने एक ऐसा भ्रम पैदा किया कि उनके पेट में एक आर पार छेद हो गया है। उन्होंने इसका वीडियो यूट्यूब पर डाला। मार्क को लगा था कि इसको 100-200 लोग देखेंगे, इसको क्या देखेंगे, लेकिन 24 घंटे में 15 लाख से ज़्यादा बार देखा गया हुआ वीडियो। यहीं से उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया को विज्ञान और इंजीनियरिंग की मज़ेदार तरीके से समझना ज़रूरी है। नासा छोड़ने के बाद मार्क ने कुछ समय एप्पल में काम किया था। उन्होंने एप्पल के स्पेशल प्रोजेक्ट ग्रुप में प्रोडक्ट डिजाइनर के रूप में काम किया था, जहां उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग और कारों की VR तकनीक पर कई पेटेंट हासिल किए। उस दौरान भी वो यूट्यूब पर वीडियो डालते रहे। उनकी वीडियो की खासियत यह थी कि वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, बल्कि कठिन इंजीनियरिंग और सरल भाषा में उसको समझाता था। मार्क रोबर को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जब मिली थी जब उनके घर के बाहर से किसी ने पार्सल चुरा लिया था। पुलिस ने कोई मदद नहीं की, तो मार्क ने अपनी इंजीनियरिंग को बदला लेने के लिए अपनी इंजीनियरिंग को उसमें मिलाया और जब अपनी तकनीकी का इस्तेमाल करके उन्होंने एक ऐसा पार्सल बनाया, नकली पार्सल, जिसे खोलते ही चारों तरफ चमकीली धूल उड़ने लगी। गंदी बदबू वाला स्प्रे छिड़कता हुआ और 4 फोन से चोर की सारी हरकत रिकॉर्ड हो जाती है और डाटा पर सेव हो जाती है।
उनकी ग्लिटर बम सीरीज आज यूट्यूब पे और सोशल मीडिया के अंदर सबसे चर्चित सीरीज में से एक है। मार्क सिर्फ गैजेट ही नहीं बनाते थे, वह दुनिया को व्यस्त रखने में मज़ा आता था उसको। उन्होंने मिस्टर बीस्ट के साथ मिलकर $20 मिलियन का एक ऑफ़र लिया था, जिसमें 20 मिलियन पेड़ लगाने होंगे उसको। और उनका एक चैलेंज ये था टीम सी। उन्होंने समुंदरों से 30 मिलियन कचरा उठाने के लिए $30 मिलियन जुटाने का लक्ष्य पूरा किया था उन्होंने। आज मार्क ने क्रंच लैब्स की शुरुआत की है। ये एक ऐसी कंपनी है जो बच्चों को इंजीनियरिंग की तरह सोचना सिखाती है। वे हर महीने बच्चों को एक इंजीनियरिंग की किट भेजते हैं, जिससे बच्चे खुद खिलौने बनाते हैं और उनके पीछे के विज्ञान को समझते हैं बच्चे। मार्क रोबर की कहानी हमें ये सिखाती है कि विज्ञान बोरिंग नहीं है। उन्होंने साबित किया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि से और अपनी कला से दुनिया पलट सकता है और दुनिया को मनोरंजन इंजीनियरिंग सिखा सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।